न्यूमेरिकल को कैसे किया जाता है, क्या तरीका सही होता है न्यूमेरिकल को हल करने का। तो आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे। आज हम बात करने वाले क्लास 12 केमिस्ट्री दूसरा चैप्टर जो है विद्युत रसायन, इसके न्यूमेरिकल को बहुत ही आसान तरीके से करना। ठीक है, एक चीज जान लो, मेन तरीका अगर आप सीख जाते हो तो आप किसी भी सवाल, किसी भी न्यूमेरिकल को बहुत आसान तरीके से लगा सकते हो। और सभी स्टूडेंट, ज्यादातर स्टूडेंट को हम देखते हैं उनको किस चैप्टर पे के न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होती है, विद्युत रसायन वाले में। क्यों होती है? क्योंकि वो मेन पैटर्न नहीं समझते, वो लोग न्यूमेरिकल को रटना चाहते हैं और न्यूमेरिकल नहीं लगा पाते। लेकिन भाई साहब, अगर आप क्या करोगे, अगर आप न्यूमेरिकल को समझने का प्रयास करोगे कि किस किस मेन पैटर्न के न्यूमेरिकल आपके पेपर में आते हैं, और अगर आप उनके तरीके को सीख ले तो आपके पास चाहे जो सवाल आ जाए आप बहुत आसान तरीके से कर सकते हो। तो इसीलिए आज के वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो देखना, क्योंकि इस वीडियो पे हम आपको ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल कराएंगे। देखो, बहुत हार्ड न्यूमेरिकल नहीं कराने वाले, इसमें केवल आपको न्यूमेरिकल्स के वो पैटर्न मिलेंगे, वो तरीके मिलेंगे, जिससे आपके पास चाहे इस चैप्टर से जो भी न्यूमेरिकल आ जाए आप बहुत आसान तरीके से कर लोगे। बस आपको इस वीडियो को हमने कहा ना आखिरी तक देखना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और हम बात करें इसके पहले, हमने चैप्टर 2 विद्युत रसायन के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे, जितने परिभाषा, नियम, जितनी चीजें थी, सब हमने इसके पहले वाले वीडियोज पे पढ़ लिया। ठीक है, आज के इस वीडियो पे विद्युत रसायन के न्यूमेरिकल को शुरू कर रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहले आपको इस चैप्टर के न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले सभी फॉर्मूले, सभी सूत्र जरूर तैयार कर लेंगे। क्योंकि देखो, जब न्यूमेरिकल सवाल लगाया जाता है तो सबसे पहले सूत्र की जरूरत पड़ती है, इसलिए फार्मूला, सूत्र जरूर याद होना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करें आपका विद्युत रसायन वाला चैप्टर। और इसके पहले के वीडियो देखना चाहो तो डिस्क्रिप्शन पे क्लास 12 केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, वहां से जाके देख सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखेंगे यहाँ पे। पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये जान लो, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को जरूर से जरूर मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ना। कहा गया, निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। एक आपको सेल अभिक्रिया दी गई है जिसके विद्युत वाहक बल की गणना करनी है। ये देख सकते हो, Cu मतलब कॉपर। यहाँ पे आपको इस टाइप से एक लाइन खींचिए, Cu2+ लिखा है, उसके आगे 1 M लिखा है। M का मतलब है मोलर, 1 मोलर लिखा हुआ है। 1 मोलर क्या होती है? सांद्रता। तो ये आपको Cu++ अर्थात Cu2+ की सांद्रता 1 मोलर दी गई है। फिर यहाँ पे इस टाइप से 2 लाइन खींची है, फिर यहाँ पे Ag+1 मोलर है, फिर वो Ag बन रहा है। ठीक है, इसमें अभी जिसने देखो अच्छे से पीछे डेनियल सेल पढ़ा है उसको तो ये आसानी से समझ में आ रहा होगा, लेकिन जिनको नहीं समझ में आ रहा उनको भी अभी समझा देंगे, टेंशन न लो। फिर इसके बाद दिया गया E0 Cu2+ से Cu के लिए 0.34 वोल्ट, और यहाँ पे E0 Ag+ से Ag के लिए प्लस का 0.80 वोल्ट। ठीक है, इतनी वैल्यू दी गई है। हमसे कह रहा है सेल का विद्युत वाहक बल निकालो। तो इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आपको मिले तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, देखो बताते हैं। सबसे पहले यहाँ से लिखना है हल। ठीक है, सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। अब सबसे पहले आपको इस अभिक्रिया को समझना है। ये जो आपका लिखा हुआ है Cu, फिर यहाँ पे Cu++ मतलब Cu2+ भी लिख सकते हो, या Cu++ लिख लो। ये आपका यहाँ पे 1 मोलर है। ठीक है, Cu से Cu++ अर्थात Cu2+ जो बन रहा है, इसे ऐसे पढ़ो, Cu2+। जो Cu2+ बन रहा है जिसकी सांद्रता 1 मोलर है। ये जो आपको बीच में 2 लाइन खींची दिख रही हैं, ये लवण सेतु को प्रदर्शित करती है। अगर आपने डेनियल सेल पढ़ा है तो उसमें आपने लवण सेतु, साल्ट ब्रिज देखा था, ये लवण सेतु को प्रदर्शित करती है। इसके बाद यहाँ पे Ag+ है। ठीक है, जिसकी सांद्रता 1 मोलर है, और इससे क्या बन रहा है? Ag बन रहा है। ठीक है, देखो डेनियल सेल में हमने क्या पढ़ा था, ध्यान से समझना। हमारे पास जैसे हमने वहां पे क्या किया था, डेनियल सेल में जिंक और कॉपर को लिया था। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे मान लो जिंक का इलेक्ट्रोड इस टाइप से ले लिया था, फिर यहाँ पे कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया था। ठीक है, ये जिंक का इलेक्ट्रोड था, ये कॉपर का इलेक्ट्रोड था। यहाँ पे हमने एक धारा मापी G के साथ इसे जोड़ दिया था। यहाँ पे एक लवण सेतु को लगाया गया था इस टाइप से। ठीक है, ये चीज हमने वहां पे आपको पूरी बातें समझाई थी। और उसमें जो अभिक्रिया आई थी वो इस टाइप से आई थी, Zn से Zn2+। बीच में ये जो लवण सेतु है इसको इस टाइप से दिखाया जाता है। फिर यहाँ पे Cu2+ था, जिससे Cu बना। जिसने वो पीछे वाला वीडियो देखा है डेनियल सेल का, उसको पूरा ये चीज पता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप से होता है, इसी टाइप से अभिक्रिया लिखी होती है। अब यहाँ पे जो देखो, ध्यान से समझना, ये जो आपका जैसे लिखा हुआ है Cu से Cu2+, ये क्या इसका मतलब है? इसका मतलब है Cu से Cu2+ बन रहा है पहले स्टेप में। इसके बाद क्या हो रहा है? Ag+ से Ag बन रहा है। मतलब कि आपका कहा गया पहली अभिक्रिया में Cu से Cu2+ बन रहा है, फिर Ag+ से Ag बन रहा है। ठीक है, तो इसे समझना कैसे, देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है? Cu है, कॉपर। इससे क्या बन रहा है? Cu2+। तो एक चीज दिमाग लगाओ कि Cu से Cu2+ कब बन सकता है?
अगर कॉपर 2 प्लस लगा रहा है, मतलब अगर उसके ऊपर 2 प्लस लगा है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। ध्यान समझो, अगर कोई भी धातु है अगर उसके ऊपर प्लस का चार्ज आ रहा है तो मतलब कि उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, उसने इलेक्ट्रॉनों को त्यागा है। यहाँ पे कॉपर अगर इसमें 2 प्लस लगा तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं बाहर, तो इस टाइप से 2 इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या है, Ag प्लस है। अब Ag प्लस Ag कब बना सकता है, ये दिमाग लगाओ। Ag प्लस Ag कब बना सकता है, देखो अगर Ag प्लस है, अगर उसे Ag बनाना है, देखो यहाँ पे प्लस का चार्ज है, यहाँ पे कोई भी आवेश नहीं है, यहाँ पे प्लस का आवेश है, यहाँ पे कोई भी आवेश नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे एक प्लस का आवेश है, अगर हम यहाँ पे एक माइनस का आवेश जोड़ दे, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दे, तो प्लस और माइनस इधर उधर सीन हो जाएगा, Ag बन जाएगा। मतलब Ag प्लस है, अगर वो Ag प्लस Ag बनाना चाहता है तो उसका एक आवेश खत्म करना है, तो Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तब जाके ये Ag प्लस जो है आपका Ag को बनाएगा। ठीक है, तब जाके आपका Ag प्लस Ag को बनाएगा जब एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान से समझना, अगर ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं तो यहाँ भी 2 ही इलेक्ट्रॉन का काम होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन करने के लिए यहाँ पे 2 का पूरे में गुणा कर लेना। ठीक है, यहाँ पे पूरे में 2 का आपको गुणा कर लेना इस टाइप से, ये ठीक है। अभी कुछ नहीं हुआ है, केवल हम अभिक्रिया समझ रहे हैं। ये अभिक्रिया आपको सभी सवालों में समझनी पड़ेगी, तभी आप आगे का लगा पाओगे। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने कहा Cu से Cu2 प्लस बन रहा है, तो 2 प्लस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकले, तो Cu से Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बाहर। फिर यहाँ पे Ag प्लस Ag बन रहा है, तो Ag प्लस कब Ag बना सकता है, Ag प्लस Ag कब बना सकता है, जब एक इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे तो यहाँ भी 2 ही होंगे, तभी आपकी अभिक्रिया होगी। यहाँ पे 2 करने के लिए पूरे में 2 का गुणा कर दिया। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ से अगर देखोगे, अगर इसे जोड़ा जाए तो अभिक्रिया कुछ इस टाइप से बनती जाके, देखो दोनों तरफ 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर इस साइड 2 इलेक्ट्रॉन, इस साइड 2 इलेक्ट्रॉन, ये कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या, केवल यहाँ से Cu प्लस 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इधर के और इधर के आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इधर क्या बचेगा, Cu2 प्लस प्लस 2Ag। ये आपके पास पूरी डेनियल सेल में जो अभिक्रिया होती है, ये अभिक्रिया आती है। ठीक है, ये अभिक्रिया आती है। अब बात यार भैया इसको आपने क्यों बताया, इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा कि आप इसमें पहचान जाओगे कौन सी अभिक्रिया ऑक्सीकरण कर रही है, कौन सी अभिक्रिया अपचयन कर रही है, और कौन सी अभिक्रिया एनोड में हो रही है, कौन सी अभिक्रिया कैथोड में हो रही है। तो डेनियल सेल में हमने आपको एक चीज बताया था, अगर एनोड पे क्या होता है, एनोड पे जो एनोड होता है ना, उसमें ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, सबको याद भी होगा। और कैथोड जो होता है उसमें क्या होता है, अपचयन होता है। कैथोड में क्या होता है, अपचयन होता है, ये सबको याद होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे पहचानो ऑक्सीकरण कौन है, अपचयन कौन है। तो ऑक्सीकरण और अपचयन पहचानने की ट्रिक ये है, अगर इलेक्ट्रॉन आपको बाहर निकलता हुआ दिख रहा हो तो अभिक्रिया ऑक्सीकरण की है, और अगर इलेक्ट्रॉन जुड़ता हुआ दिख रहा हो तो अभिक्रिया अपचयन की है। ध्यान से देखो, जैसे यहाँ पे Cu है, Cu ने Cu2 प्लस बनाया और 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुए, बाहर निकले। तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हुए दिखेंगे तो अभिक्रिया कौन सी होगी, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होगी, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। और यहाँ पे क्या देखा, 2Ag प्लस है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जुड़े हुए हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन जुड़े हुए तब 2Ag बना। तो जब इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं तो उस अभिक्रिया को हम लोग अपचयन की अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, उस अभिक्रिया को हमने अपचयन की अभिक्रिया बोल दिया। अब ये ऑक्सीकरण है तो ये कहाँ पे होगा, एनोड पे होगी ये अभिक्रिया, और ये अपचयन है तो ये अभिक्रिया कहाँ पे होगी, कैथोड पे होगी। ठीक है, ये चीज समझना बहुत जरूरी है। अभी आगे भी क्वेश्चन कराएंगे, टेंशन ना लो। अगर ये सवाल नहीं समझ में आएगा टेंशन ना लो, आपको केवल प्रैक्टिस करना है, इसको समझो, फिर आगे इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देंगे, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो इसे समझो, फिर उसमें प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले इतना समझ गए थे, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बना। तो हमने कहा जब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, देखो Cu जो था Cu2 प्लस बनाया और 2 इलेक्ट्रॉन के हुए इससे बाहर निकले। जब बाहर निकले तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है, और ऑक्सीकरण एनोड पे होता है, तो इसलिए हमने एनोड लिख दिया। फिर 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ रहे हैं, तब जाके 2Ag बन रहा है, तो अपचयन की अभिक्रिया होगी, और अपचयन कहाँ पे होता है, कैथोड पे। इतना जान गया, अब आपका सवाल बहुत आसान हो गया है, अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, केवल हमने क्या किया है, इस अभिक्रिया को समझा, इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है सेल का विद्युत वाहक बल। ठीक है, इसके आगे का सवाल यहाँ पे लगाया जा रहा है, सेल का विद्युत वाहक बल पूछा गया है। ठीक है, तो विद्युत वाहक बल का सूत्र जान लो, क्या होता है विद्युत वाहक बल का। विद्युत वाहक बल का जो सूत्र होता है उसे बोलते हैं ई सेल। ई सेल बोलते हैं, ई सेल जो होता है, ई सेल बराबर होता है ई कैथोड। ठीक है, इंग्लिश से लिख लो, ई सेल। ई सेल जो होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड के बराबर होता है। ठीक है, ये चीज याद रखना, ई सेल बराबर सूत्र होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, ये सूत्र होता है। तो
अब हमें ये पता चल गया कैथोड पे कौन सी क्रिया है, एनोड पे कौन सी क्रिया है, तो हम सिंपल ई सेल का मान निकाल देंगे। लेकिन एक चीज देखोगे, हम ई कैथोड और ई एनोड लगाएंगे, लेकिन हमारे पास वैल्यू किसकी है, ई नॉट की, मतलब मानक इलेक्ट्रॉन विभव। ये क्या है, हमने बताया था ना, ई क्या होता है इलेक्ट्रॉन विभव और ई नॉट होता है मानक इलेक्ट्रॉन विभव। हमारे पास देखो सी यू कौन सा है, सी यू है एनोड वाला, तो एनोड का हमें मानक इलेक्ट्रॉन विभव दिया है, और एजी कौन सा है कैथोड वाला, तो कैथोड का हमें मानक इलेक्ट्रॉन विभव दिया है, ना कि हमें इलेक्ट्रॉन विभव। ध्यान समझो, ई को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विभव और ई नॉट को बोलते हैं मानक वाला, ठीक है, मानक इलेक्ट्रॉन विभव। तो विद्युत वाहक बल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, कैथोड का इलेक्ट्रॉन विभव और एनोड का इलेक्ट्रॉन विभव, ना कि मानक इलेक्ट्रॉन विभव। तो अभी हमें मानक इलेक्ट्रॉन विभव दे रखा है, तो सबसे पहले हम दोनों के लिए इलेक्ट्रॉन विभव निकाल के देखेंगे, ठीक है। कैसे, देखो हम यहाँ से लगाएंगे पहले Cu वाले के लिए, ठीक है, Cu2+ के लिए। Cu2+ के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ से इसका मान निकालते हैं E का, ठीक है। तो E बराबर सूत्र होता है E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन में n log 1 में mn प्लस की सांद्रता। ये फॉर्मूला सबने पढ़ा था नवनष्ट का समीकरण, ठीक है। E बराबर E नॉट माइनस 0.0591 log 1 mn प्लस की सांद्रता, ठीक है। E क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन विभव। जैसे Cu2+ की बात कर रहे हो तो यहाँ पे Cu2+ लिख लो, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख लो, Cu2+ लिख लो। अब यहाँ पे E नॉट पे भी यही Cu2+ लिख लो, ठीक है। मतलब E Cu2+ जो आएगा वो E नॉट Cu2+ माइनस 0.0591 अपॉन n log 1 mn प्लस की सांद्रता। अब यहाँ पे आपको हल कर लेना है, सिंपल कुछ नहीं किया, नवनष्ट का समीकरण लगाया, ठीक है। तो हमें इसी की वैल्यू निकालनी है E Cu2+ की, बराबर E नॉट Cu2+ आपको ये दिया है कितना 0.34, इसे लिख लो 0.34 माइनस 0.0591 बटे में n की वैल्यू। अब बात आती है n का मान कहाँ से आएगा, n होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहाँ पे देखोगे यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कितने 2, इसलिए यहाँ पे हम लोग 2 रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कितने रख देंगे 2, ठीक है। आपको देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ के ध्यान नहीं देने, आपको इलेक्ट्रॉन यहाँ के ध्यान नहीं देने, आपको इलेक्ट्रॉन यहाँ के ध्यान देने। देखो Cu से Cu2+ बन रहा है, कितने इलेक्ट्रॉनों का योगदान 2 का, तो 2 हो गया, ठीक है। अब log 1 प्लस की सांद्रता, Mn प्लस M क्या होती है, धातु, M का मतलब है धातु और N प्लस का मतलब है धातु के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं, ठीक है। धातु कौन सी है यहाँ पे, देखो जब कॉपर की बात है तो कॉपर वाली धातु, और धातु के ऊपर इलेक्ट्रॉन 2+ मतलब Cu2+ की बात हो रही है। तो Cu2+ 1/Mn प्लस मतलब उसकी सांद्रता लिखनी है। तो Cu2+ की सांद्रता आपको यहाँ पे दी गई है 1 मोलर, ये जो दी गई है सांद्रता दी गई है, ये Cu2+ की सांद्रता, ये Ag+ की, ठीक है। तो Cu2+ की सांद्रता कितनी है, 1 मोलर सांद्रता है, तो इसको लिख दो। ध्यान से देख लो क्या किया है, कुछ नहीं किया भैया। देखो यहाँ पर से सबसे पहले E Cu2+ था बराबर E नॉट Cu2+ और ये पूरा आगे का सूत्र, तो E Cu2+ हमें निकालना है, जो कि क्या आ जाएगा, E एनोड आ जाएगा, ठीक है, सॉरी हाँ E एनोड आएगा, ठीक है। तो यहाँ से 0.34 इसका मान था और 0.0591 बटा n क्या था, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो Cu से Cu2+ बन रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का योगदान है, 2 लिख दिया, log 1/Mn प्लस, Mn प्लस की सांद्रता मतलब Mn प्लस यहाँ पे कौन है, कॉपर की बात है, तो कॉपर वाला लिख दो 1 मोलर, बस हो गया। अब हल कर लो, आपके पास आपकी वैल्यू। तो E Cu2+ बराबर 0.34 माइनस 0.0591 बटा 2, ठीक है। यहाँ पे log बेस में 10 होता है, ठीक है, याद रखना, log में यहाँ पे नीचे साइड 10 लिखा जाता है, log बेस 10, ठीक है। तब यहाँ से क्या आ जाएगा, log बेस 10, यहाँ पे 1/1 को सीधा सीधा क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो, ठीक है, 1 लिख सकते हो। अब याद रखना log 1 का मान, log 1 का मान 0 होता है, ये याद रखना, लिख लेना, चूंकि log 1 का जो मान होता है वो होता है 0, तो यहाँ से इसका मान हो जाएगा 0। तो E Cu2+ जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 0.34 माइनस 0.0591 बटा 2 और इसका मान 0 रखोगे तो 0, ठीक है। अब क्या करो, आगे सिंपल हल कर लो। तो E Cu2+ कितना आ जाएगा, 0.34 वोल्ट, ठीक है। ये आपके पास क्या आ जाएगा, E Cu2+, ठीक है। ये आपके पास क्या आ जाएगा, E Cu2+। कैसे आया, देखो ये 0.0591 बटा 2 है, इसमें 0 गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा, 0 ही तो बन जाएगा। किसमें भी किसी संख्या पे 0 गुणा करो 0 तो बनता है, तो केवल क्या बच जाएगा, 0.34। तो ये सिंपल हमारे पास E Cu2+ निकला। तो हमारे पास E Cu2+ मतलब E एनोड आ गया है। अब ये कैथोड निकालना मतलब Ag2+ के लिए, तो इसी फॉर्मूले के लगा के Ag2+ के लिए निकाल लो। Ag2+ के लिए सेम फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, यही वाला। देखो E Ag2+ बराबर E नॉट Ag2+
माइनस 0.0591 बटा n log 1 बटा mn प्लस की सान्यता। ठीक है, पूरा इसी टाइप से आपको निकालना पड़ेगा। तो EAG2 प्लस बराबर E नॉट AG2 प्लस कितना है, ये रहा 0.80 वोल्ट। ठीक है, AG2 प्लस नहीं, AG केवल प्लस था। ठीक है, AG केवल प्लस है, AG2 प्लस नहीं है, AG केवल प्लस है। ठीक है, AG में केवल प्लस लगा हुआ है, ये देखो AG प्लस है। ठीक है, तो यहाँ से E नॉट AG प्लस कितना है 0.80। ठीक है, यहाँ से E नॉट AG प्लस कितना है 0.80, तो 0.80 लिख लो, माइनस 0.0591। n यहाँ पे कितना आ जाएगा, n आपका वही आ जाएगा। ठीक है, n आपका वही आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखो यहाँ से Ag प्लस है, जिससे Ag बना है, तो इलेक्ट्रॉन कितना प्लस का 1। ठीक है, ये वाले यहाँ से ना रखना, क्योंकि Ag प्लस से Ag बना है, वो हमने इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए 2 का गुणा किया था। ठीक है, तो Ag प्लस से Ag बनने में कितना इलेक्ट्रॉन लग रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन लग रहा है। तो यहाँ पे 1 लिख लो, आगे log 1 बटा mn प्लस की सान्यता। mn प्लस कहाँ है, mn प्लस इस बार Ag प्लस है, तो Ag प्लस की सान्यता 1 मोलर लिखिए, तो इसे 1 लिख लो। ठीक है, 1 लिख लिया। ठीक है, अब नीचे के दिख रहा होगा, देखो E नॉट AG की 0.80 रखा, n का मान 1 क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पे Ag प्लस से Ag बनने में 1 इलेक्ट्रॉन लग रहा है, तो 1। यहाँ पे log 1 बटा mn प्लस की सान्यता, इस बार mn प्लस कौन है, Ag प्लस, तो इसकी सान्यता भी 1 मोलर है, तो 1 रख दिया। अब आप देखोगे आगे वैल्यू सेम है, देखो log 1 बटा 1 आएगा, फिर यहाँ पे भी log 1 बटा 1 है। अगर log 1 का मान फिर से 0 रखोगे, मतलब पूरी वैल्यू फिर से 0 हो जाएगी, तो डायरेक्ट नीचे जगह है नहीं, तो हम सीधा सीधा डायरेक्ट यही से लिखे दे रहे हैं EAG प्लस बराबर 0.80 वोल्ट। ठीक है, यही वैल्यू क्योंकि आनी है लास्ट में। ठीक है, समझ में आया ना हमने कैसे कर दिया है। देखो 0.0591 बटे में 1 था, log 1 बटा 1 मतलब log 1 बटा 1 क्या हो जाएगा, log 1 जैसे यहाँ पे हुआ था, फिर log 1 का मान 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा, 0 का इससे गुणा 0 हो जाएगा, बचेगा केवल यही। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या निकला, ये एनोड के लिए निकला है, और ये किसके लिए निकला है, कैथोड के लिए। एनोड और कैथोड दोनों के लिए हमें इलेक्ट्रॉन विभव मिल गया। अब हम ई सेल का मान निकाल सकते हैं, तो आपको इसी के नीचे निकालना है। आप देखो जगह है नहीं, तो हम यहाँ पे निकाले दे रहे हैं, आप लोग कॉपी पे सही से लिखना, क्योंकि बोर्ड यार समझ रहे हो छोटा है, तो इसके नीचे आप लोग निकालना। ठीक है, यही सूत्र लगा देना ई सेल वाला। तो ई सेल यहाँ से कितना निकल आएगा, ई सेल बराबर ई कैथोड। ई कैथोड कितना निकला है 0.80 माइनस ई एनोड कितना निकला है, ई एनोड रहा ये 0.34। इसे हल कर लोगे तो आपके पास आपकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 80 से 34 घटा के 34 है 40, 40 80 0.46 वोल्ट है ना, सही है ना, 0.46 वोल्ट। यही आपके पास हो जाएगा इलेक्ट्रॉन विभव का मान, या सेल के विद्युत वाहक बल का। यही आपके पास सिंपल से सेल के विद्युत वाहक बल का मान हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसमें आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अगर ये सवाल कम समझ में आए टेंशन ना लो, अभी इसके बाद एक सवाल और इसी टाइप का लगवाएंगे, जिसमें आपको पूरा सही हो जाएगा, पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हमने कहा इसमें अभिक्रियाएं पहचान लो, कौन आक्सीकरण कौन अपचयन की, और कौन सी अभिक्रिया पूर्ण अभिक्रिया, ये पूर्ण सेल अभिक्रिया है। ठीक है, पूर्ण सेल अभिक्रिया है। फिर यहाँ से हमें विद्युत वाहक बल का सूत्र पता है, ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो Cu2 प्लस के लिए सबसे पहले हमने ई Cu2 प्लस मतलब एनोड का इलेक्ट्रॉन विभव निकाला, फिर कैथोड का निकाला, फिर हमने सेल का विद्युत वाहक बल ई कैथोड माइनस ई एनोड से निकाल लिया 0.46 वोल्ट। ठीक है, तो इस टाइप से सवाल लगा। देख लो, एक चीज जान लो, हमने बताया ना, इस टाइप के सवाल आपको पेपर में बहुत ही ज्यादा देखने को मिलेंगे, तो इसलिए भैया इस टाइप के सवालों पे अपनी अच्छी पकड़ बना लो, जिससे क्वेश्चन आपके लिए एकदम आसान है। ठीक है, तो अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए, तो इसे नोट कर लो। तो अब देखो, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी सेम उसी टाइप का है, बस इसमें थोड़ा सा नंबर बदले हैं, संख्या बदली है, क्वेश्चन उसी टाइप का। और हमने कहा ना इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो इसे अच्छे से समझना। क्वेश्चन देखो है यहाँ पे, Mg ठोस है, ठीक है, Mg धातु है तो ठोस ही होगी। ठीक है, Mg ठोस है, जिससे Mg2 प्लस बन रहा है, इसकी सांद्रता 0.1 मोलर दी गई है। यहाँ पे लवण सेतु का चिन्ह लगा है। इसमें क्या हो रहा है, Cu2 प्लस है, जिसकी सांद्रता 1 × 10⁻⁻1 मोलर है, जिससे Cu ठोस बन रहा है। कह रहा है सेल के EMF की गणना कीजिए। आपसे EMF कहा जाए या सेल का विद्युत वाहक बल कहा जाए, बात देखिए, क्योंकि E फॉर होता है इलेक्ट्रो, और M को बोलते हैं मोटिव, और F को बोलते हैं फोर्स। तो यहाँ से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब कि सेल का विद्युत वाहक बल। ठीक है, इंग्लिश में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, इसलिए सेल का EMF भी बोला जाता है, सेल का विद्युत वाहक बल। ठीक है,
तो सेल के EMF की गणना कीजिए। आपको दिया गया E नॉट Cu2 प्लस से Cu का दिया है 0.34 वोल्ट, E नॉट Mg2 प्लस Mg का दिया है -2.37 वोल्ट। तो सिंपल से हल करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा उसी टाइप का, बस थोड़ा सा आपको इसमें अच्छे से दिमाग लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें अभिक्रिया कौन सी दी गई है भैया, Mg ठोस जिससे Mg2 प्लस बन रहा है, 0.1 मोलर सांद्रता है, ठीक है। फिर यहाँ पे Cu2 प्लस है। देखो यहाँ पे अगर देखो ध्यान से 1 × 10⁻⁻1, इससे आप सीधा सीधा 0.1 ही तो लिख सकते हो यार, 0.1 मोलर Cu ठोस। ये कंफ्यूज करने के लिए केवल आपको अलग अलग दिखाया गया है, 0.1 मोलर और 1 × 10⁻⁻1। एक ही बात तो है, 10⁻⁻1 को 0.1 ही तो लिखोगे, तो वही चीज तो 0.1 मोलर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अभिक्रियाएं ध्यान से समझना। पहले क्या है, Mg ठोस है जिससे क्या बन रहा है, Mg2 प्लस, ठीक है, जिससे क्या बन रहा है, Mg2 प्लस बन रहा है। अब बताओ Mg2 प्लस कब बनाएगा, अगर Mg से Mg2 प्लस बन रहा है, किसी के ऊपर 2 प्लस आता है तो मतलब उसके ऊपर क्या है, प्लस आता है तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। यहाँ पे 2 प्लस आए तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन स्टेप्स निकल गए। फिर इसके बाद हमने बताया अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते तो वो अभिक्रिया ऑक्सीकरण की होती है। ये भी आप लोग बहुत आसान तरीके से समझ चुके हो। और ऑक्सीकरण की अभिक्रिया तो कहाँ पे होगी, एनोड पे होगी, ठीक है। ये सब बातें हमने बहुत अच्छे से समझा दिया इसके पहले, ठीक है। इसके बाद क्या है, Cu2 प्लस जिससे Cu बन रहा है, Cu2 प्लस है जिससे आपका क्या बन रहा है, Cu ठोस बन रहा है, Cu ठोस। अब बताओ Cu2 प्लस से Cu ठोस कब बनेगा, देखो Cu2 प्लस है, यहाँ पे कोई भी आवेश नहीं, यहाँ पे 2 प्लस आवेश, वहाँ पे कोई भी आवेश नहीं, तो अगर यहाँ पे 2 प्लस है वहाँ कोई आवेश नहीं, तो दोनों तरफ की अभिक्रिया उदासीन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 प्लस, तो यहाँ पे 2 माइनस कर दो, 2 माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लिया इस टाइप से, ठीक है। तो 2 प्लस और 2 माइनस मिलके उदासीन हो जाएंगे, तो इधर हो गया। मतलब Cu2 प्लस जब 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा तब जाके कॉपर ठोस बनाएगा, ठीक है। तो जब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जुड़े हुए हैं तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, अपचयन की। और अपचयन की अभिक्रिया कहाँ पे होती है, कैथोड पे होती है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका कैथोड हो जाएगा, ठीक है। ये बात सिंपल से आपको समझ लेनी है, ठीक है, सिंपल है ना। यहाँ पे Cu2 प्लस +2 इलेक्ट्रॉन Cu ठोस बना, और ये 2 इलेक्ट्रॉन क्यों जुड़े, क्योंकि यहाँ पे Cu2 प्लस से Cu तब बनेगा जब 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सेल अभिक्रिया की बात करोगे तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन उधर, दाएं और बाएं पक्ष पे आपस में कैंसिल, बचेगा क्या, Mg ठोस और ये वाला Cu2 प्लस जिससे क्या बना, Mg2 प्लस और ये Cu ठोस। मतलब हमने किया क्या, इधर वाले पक्षों को इधर से जोड़ दिया, इधर वालों को इधर से जोड़ दिया, इतना आ गया। ये हमारे पास आती है जो, इसे हम लोग सेल अभिक्रिया बोल सकते हैं, ठीक है। इसे क्या बोल सकते हैं, सेल अभिक्रिया बोल सकते हैं, ठीक है। इसे क्या बोल सकते हैं, सेल अभिक्रिया। और ये जो आधी आधी अभिक्रिया जैसे Mg से Mg2 प्लस +2 इलेक्ट्रॉन बना, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ के Cu बना, इन्हें अर्ध सेल अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। ये इतनी आपकी अर्ध सेल अभिक्रिया है, ये इतनी आपकी अर्ध सेल अभिक्रिया है, और ये आपकी पूरी सेल अभिक्रिया है, ठीक है। सेल अभिक्रिया समझ गए। आप इसके बाद आसानी से क्वेश्चन लगा सकते हो। तो सेल के विद्युत वाहक बल के लिए क्या चाहिए, ई सेल बराबर होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। मतलब ई कैथोड का मतलब कैथोड का इलेक्ट्रॉन विभव माइनस एनोड का इलेक्ट्रॉन विभव। तो इस बार भी ई नॉट की वैल्यू ही दी गई है, मतलब मानक इलेक्ट्रॉन विभव की। तो हमें मानक की दी गई है, हमें इलेक्ट्रॉन विभव निकालना है। तो इसलिए सबसे पहले Cu2 प्लस के लिए निकाल लेते हैं, फिर Mg2 प्लस के लिए, ठीक है। तो Cu2 प्लस के लिए सबसे पहले निकालते हैं Cu2 प्लस के लिए। तो Cu2 प्लस के लिए फॉर्मूला हो जाएगा ई Cu2 प्लस बराबर ई नॉट Cu2 प्लस माइनस 0.0591 अपॉन n log 1/mn प्लस। फॉर्मूला सेम रहेगा नवनष्ट समीकरण का, ठीक है, सेम फॉर्मूला। सारी वैल्यू रखो, आपके पास आपका आंसर, ठीक है। ई Cu2 प्लस बराबर ई नॉट की वैल्यू कितनी है Cu2 प्लस के लिए 0.34 रख दो माइनस 0.0591 अपॉन n। n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो Cu2 प्लस में कितने, यहाँ पे 2 प्लस लगा मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, तो n की जगह 2 रख दो। यहाँ पे log 1/mn प्लस की सांद्रता, mn प्लस इस बार कौन है, कॉपर। कॉपर की सांद्रता कहाँ है, ये रही 1 × 10⁻⁻1, ये 0.1 मोलर, ठीक है। तो यहाँ पे 0.1 को रख दो, ठीक है, 0.1 को रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ से आगे से हल करते हैं। तो ई Cu2 प्लस बराबर 0.34 माइनस 0.0591 अपॉन 2। अब यहाँ से इसे आगे हल किया जाए
तो देखो 1/0.1 है, ध्यान से देखना 0.1। अगर इसका दशमलव हटाया जाए तो दशमलव हट जाएगा और ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा लॉग में यहाँ पे 10/1। ठीक है, ध्यान से देखो क्या था, 1/0.1 था। अगर दशमलव के बाद एक अंक है और दशमलव हटाओगे तो ऊपर जीरो बढ़ जाएगा, तो 10/1 हो गया। ठीक है, समझ में आया ना, इस टाइप से था 0.1/1, सॉरी 1/0.1 ऐसे था, दशमलव हटा ऊपर एक जीरो बढ़ा। ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद नीचे एक अंक था, तो इसलिए 10/1 बच गया। ठीक है, और यहाँ पे हमने बताया था 10 यहाँ पे बेस में छुपा होता है, इस टाइप से 10 यहाँ पे छुपा होता है। ठीक है, अब इसे आगे हल करो, तो ECU2 प्लस बराबर 0.34 माइनस 0.0591/2। यहाँ पर से देखोगे लॉग बेस में 10 और यहाँ पे 10। उस बार क्या था, उस बार यहाँ पे इस टाइप से वैल्यू आई थी, लॉग बेस में 10 और यहाँ पे 1 था। ठीक है, तो जब log 1 था तो log 1 की वैल्यू 0 कर दी थी, पूरा सवाल आसानी से हल हो गया। लेकिन इस बार क्या है, यहाँ पे बेस में 10 और यहाँ पे भी 10 है, तो इसका मान दूसरा होता है। ठीक है, इसमें log का मान याद रखना, चूंकि log बेस में 10 और यहाँ 10 जब होता है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, ये चीज याद रखना। हमने सबसे पहले log 1 का मान बताया, जब इस टाइप से लिखा हो तो उसका मान 0 होता है, बताया ना। log बेस में 10 यहाँ पे 1 होता है तो उसका मान 0 होता है। अगर इस टाइप से लिखा हो log बेस में 10 और 10 तो इसका मान 1 होता है। अगर इस टाइप से लिखा हो log, यहाँ पे मान लो e लिखा है, यहाँ पे e लिखा तो इसका मान भी 1 होता है। मतलब यहाँ पे बेस में ही है और यहाँ भी, तो मान क्या होगा 1। अगर बेस में भी 10 यहाँ भी 10 तो इसका मान होगा 1। ये सब log की वैल्यू है, याद रखना। ठीक है, log 2 का मान याद रखो, ये भी इंपॉर्टेंट 0.3010 होता है। ठीक है, ये सब वैल्यू log में याद रखो। तो यहाँ से इसका मान हम लोग क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो इसे आगे हल कर लेते हैं, तो ECU2 प्लस बराबर 0.34 माइनस 0.0591/2 इंटू इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ठीक है, चाहो तो आप इसे यहाँ पे हल कर लो, 2 का भाग लगा दो 0.0, 2 का भाग लगाओ, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 नहीं 18, 1 बचा। ठीक है, और 2 पंचे 10, ये वैल्यू आएगी। और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, log बेस में 10 और 10 की 1, यहाँ से आ गया 1। अब इसे हल कर लो, तो ECU2 प्लस बराबर 0.34 माइनस 0.0295। अब आप लोगों को करना क्या है, इसे सिंपल घटा लेना। घटाने में जो वैल्यू आ रही है वो हम आपको यहाँ से डायरेक्ट बता रहे हैं। ठीक है, वैल्यू यहाँ पे जो आपकी आएगी, ठीक है, जो आपकी डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी, ECU2 प्लस की वैल्यू बता दे रहे हैं। ECU2 प्लस जो आएगा वो 0.31 वोल्ट आएगा, 0.31 वोल्ट। ठीक है, ECU2 प्लस जो आएगा वो 0.31 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, आप लोग को करना क्या, इससे घटा के देख लेना। ठीक है, तो ये ECU2 प्लस निकला। अब Ag2 अब की बार क्या Mg है, उस बार Ag था, इस बार Mg। अब Mg2 प्लस के लिए निकाल लो, जैसे उसमें था उसी तरह सेम Mg2 प्लस के लिए निकाल लो। सेम फॉर्मूला लगाओ, E Mg2 प्लस बराबर E0 Mg2 प्लस माइनस 0.0591/n log 1/mn प्लस। अब एक चीज तो हम जानते हैं, इस क्लास को देखने के बाद इस चैप्टर का चाहे जो सवाल आपके सामने आ जाए आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, क्योंकि इतनी बेहतरीन तरीके से आपको पूरा सिखाया है। ठीक है, आप देखो इसे हल करते हैं, तो EMG2 प्लस बराबर E0 Mg2 प्लस कितना है, ये रहा माइनस का, इस बार ध्यान देना चिन्ह माइनस का है, माइनस का 2.37 माइनस 0.0591/n। n की वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू कितनी होगी, Mg2 प्लस में 2 प्लस है, 2 प्लस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 रख दो। log 1/mn प्लस की सांद्रता, mn प्लस की सांद्रता कितनी है, देखो Mg के लिए 0.1 मोलर, 0.1 मोलर। ठीक है, अब आप चाहो तो यहाँ पे इसी तरह से जैसे 1/0.1 आया था, दशमलव हटा के ऊपर 10/1 बनाया, आप चाहो तो पूरा इसी तरह से फिर हल करो, या इसकी डायरेक्ट आपको पता है जब इतनी वैल्यू है यहाँ से हटाओगे दशमलव, फिर से 10/1 आएगा, फिर हल करोगे 10, इस टाइप से बनेगा। फिर ये चीज लिखोगे, सीधा सीधा मान कितना आएगा 1। तो हम डायरेक्ट से यहाँ पे 1 मान कितना रख रहे हैं 1, क्योंकि पूरा उसी तरह से हल होगा, वैल्यू सेम ही है। तो माइनस 2.37 माइनस इसमें भाग लगाओगे तो कितना मान आया था, भाग लगाने पे 0.0295 और इंटू में इसका मान कितना आया है 1। ठीक है, इसका मान कितना आया है 1 और इसको भाग लगाने में सेम वैल्यू यहाँ से रख दी गई। ठीक है, हल कर लो, EMG2 प्लस बराबर माइनस 2.37 और माइनस 0.0295। ठीक है, इस बार देखना ये वैल्यू माइनस की, ये वैल्यू माइनस की, तो जब माइनस और माइनस दोनों होंगे तो दोनों इस बार घटेंगे नहीं, दोनों इस बार जुड़ेंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो EMG2 प्लस जितना आ रहा है हम आपको डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू बता रहे हैं, आप लोग जोड़ लेना। ठीक है, आपको जो EMG2 प्लस मिलेगा
वो माइनस का 2.39 वोल्ट मिलेगा, माइनस का 2.39 वोल्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी Eg2+ की। आप लोग जोड़ लेना, सिंपल सी वैल्यू आ जाएगी Mg2+ की। मतलब ये क्या निकला, कॉपर के लिए इलेक्ट्रॉन विभव, ये निकला Mg के लिए। अब निकालना क्या है, सेल का EMF मतलब सेल का विद्युत वाहक बल। तो ये चीज हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जगह उधर है नहीं। इधर देखो, सेल का EMF निकालना है, सेल का EMF। EMF का सूत्र आपको पता है, E सेल कितना होता है, E सेल बराबर होता है E कैथोड माइनस E एनोड। चाहे हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, E कैथोड कितना है, कैथोड कौन सा था, कैथोड ये है, सॉरी एनोड ये है, कैथोड ये, एनोड Mg वाला, कैथोड कॉपर वाला। ठीक है, इसलिए पहचान लिया जाता है, एनोड Mg वाला है, कैथोड कॉपर वाला। कॉपर वाला कितना है 0.31, माइनस एनोड वाला कितना है, माइनस का 2.39 है, ये चीज याद रखना, माइनस का 2.39 है। कैथोड वाली वैल्यू प्लस में 0.31 और बीच में माइनस है, और एनोड वाली माइनस का 2.39, इसलिए इसे कोष्टक में लिखा गया। इसे हल करोगे 0.31, ये माइनस मिलके प्लस 2.39, इसे जोड़ लो, 9 और 1 मिला के 10, 0 1 हासिल, 1 3 4 3 7 आ गया, और 2 ये आ गया, 2.70 वोल्ट ये आ गया सेल का विद्युत वाहक बल। आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2.70 वोल्ट। ठीक है, इस टाइप से सिंपल सा क्वेश्चन आप हल कर चुके हो। ठीक है, कुछ नहीं है, सेम क्वेश्चन पिछला था, जैसे पहला क्वेश्चन था वैसा ही सेम क्वेश्चन था। बस इसमें क्या था, इसमें इस बार हमें ये चीज हल करना पड़ गया, लॉग यहाँ पे क्या आ गया था 10, मतलब लॉग 10 का मान याद रखो। लॉग 10 मतलब देखो यहाँ पे बेस में भी 10 छुपा होता है, और यहाँ पे 10 लिखा नहीं जाता, आप चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखो यहाँ पे 10 लिखा जाता है। ठीक है, 10 लिखा जाता है, तो बेस में भी 10 है, यहाँ भी 10, तो इसकी वैल्यू 1 होगी, याद रखो। यहाँ पे अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में था log 1, इसकी वैल्यू 0 होती है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 0, इसलिए वहाँ पे 0 रख दिया गया था। यहाँ पे मान कितना होता है 1 होता है। जैसे जैसे आप आगे क्वेश्चन हल करोगे ना, प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको खुद पता चलता जाएगा, log की वैल्यू याद होती जाएगी। ठीक है, तो आशा करते हैं ये सवाल भी सबको समझ में आया। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कोई भी सवाल हो आपको जितने बुक पे मिले, इसी टाइप के क्वेश्चन आसानी से आप हल कर लेगा। ठीक है, तो अब और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आशा करते हैं ये भी समझ में आया। अब एक बार कमेंट करके जरूर सब लोग बताना यार, कमेंट करना कि आपको सवाल समझ में आए कि नहीं, अब आप कर लोगे कि नहीं। ठीक है, तो इसे नोट करो। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आप देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल से देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देख सकते हो हमारे पास है, 298 केल्विन पर 0.20 मोलर KCl विलयन की चालकता 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है। ठीक है, इसकी मोलर चालकता का परिकलन कीजिए। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसमें फॉर्मूला अगर याद है तो आप लगा लोगे। ठीक है, अब देखो मेन पैटर्न जो था वो पहले हो चुका, अब आगे जितने क्वेश्चन आएंगे सब उसमें क्या होगा, फॉर्मूला याद है तो आप तुरंत लगा लोगे। ठीक है, फॉर्मूले बेस पे न्यूमेरिकल मिलेंगे आपको। ठीक है, तो सिंपल 298 केल्विन पे आपको 0.20 मोलर KCl विलयन दिया है, उसकी चालकता इतनी दी है, मोलर चालकता पूछा गया है। तो हल कर लेते हैं इस क्वेश्चन को सिंपल से। ठीक है, सवाल में हमें दिया गया 298 केल्विन का तापमान दिया है, 298 केल्विन का तापमान दिया, T का मान। ठीक है, फिर 0.20 m का मतलब मोलर क्या दी है, 20 मोलर KCl विलयन दिया है। ठीक है, तो 20 मोलर दिया है, मतलब सीधी सी बात है, ये क्या है, मोलरता है या तो सांद्रता है। m का मतलब है मोलर, मोलर का मतलब मोलरता या सांद्रता। ठीक है, अब इसके बाद विलयन की चालकता दी है, चालकता को K या कप्पा बोलते हैं, K बोलो या कप्पा। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ये K का मान दिया है, मतलब चालकता का। पूछ रहा है मोलर चालकता निकालो, मोलर चालकता को लैम्डा m से लिखते हैं, लैम्डा m आपसे पूछ रहा है। ठीक है, लैम्डा m होता है मोलर चालकता, ये आपसे पूछा जा रहा है। सिंपल सा फॉर्मूला अगर याद है तुरंत लगा दो। तो लैम्डा m का फॉर्मूला हमें तो भैया याद है। ठीक है, आपसे कहा ना फॉर्मूला याद कर लो, लैम्डा m बराबर होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन में m मोलरता। बस फॉर्मूला याद, तुरंत रखो वैल्यू आपके पास, आपका आंसर। कप्पा की वैल्यू 0.0248 इंटू 1000 अपॉन में m की वैल्यू 0.20। सिंपल, इसे हल कर लो, यही लैम्डा m की वैल्यू आ जाएगी। आंसर आपका देखो कितना आ रहा है यहाँ पे।
ठीक है। जब आप इसे हल करोगे 124 वैल्यू आएगी, दोनों को ऊपर गुणा करके नीचे भाग लगा देना। 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये आपका लैम्डा एम मोलर चालकता का मान आ जाएगा। ठीक है, बस कुछ नहीं किया, फॉर्मूला लगाया भैया। ठीक है, कुछ नहीं किया, फॉर्मूला लगाया, लैम्डा एम बराबर कप्पा इंटू 1000 बटा एम। कप्पा की वैल्यू मतलब चालकता की वैल्यू ये है और आपका मोलरता की वैल्यू ये है। बस आपको यहाँ पे इन दोनों का गुणा करके इस 0.20 से भाग लगा दो, 124 वैल्यू आएगी। और मोलर चालकता का मात्रक होता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, तो सिंपल तरीके से मोलर चालकता आपकी निकल गई, यही आंसर है। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको इस विद्युत रसायन चैप्टर पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, बस आपको सारे फॉर्मूले याद रखने इस चैप्टर के, और आप इस चैप्टर के न्यूमेरिकल में कभी नहीं फंसोगे, बहुत आसान तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो आशा करते हैं आज के इस वीडियो पे आपको सारे न्यूमेरिकल समझ में आए और आप लोग खुद लगाने की प्रैक्टिस करना। आपको जितने बुक पे क्वेश्चन मिले आप बहुत आसान तरीके से लगा लोगे। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताना। आपको डिस्क्रिप्शन पे इंस्टाग्राम और फेसबुक की लिंक मिल जाएगी, वहां पे जाके हमें फॉलो कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम हो तो वहां भी जाके बता सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट भी है केमिस्ट्री और फिजिक्स की, वहां से जाके मस्त तरीके से अपने क्लास 12 की तैयारी कर सकते हो। इसके पहले चैप्टर 1 भी अच्छे से पढ़ा था, चैप्टर 2 भी पढ़ा है, और आपका फिजिक्स में भी चैप्टर 1 हो चुका है, विद्युत आवेश सतह क्षेत्र, उसको भी हमने पढ़ा है। ठीक है, तो जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो और प्लेलिस्ट से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करो। तो मिलते हैं यार अगले वीडियो पे, इसे नोट कर लो।